लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको पता था, यू न्यू दिस, अक्टूबर 2025 आपको पता था इतना बड़ा क्रैश है, इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स वापसी नहीं करने वाले। आपको पता था कि यहाँ पर बुल मार्केट खत्म हो चुकी है। उसी तरीके से जैसे आज आपको पता है कि बिटकॉइन जब 60,000 के नीचे गया है, बिटकॉइन आधा हो चुका है, क्रिप्टो मार्केट आधी से ज्यादा गिर चुकी है। प्लीज बी ऑनेस्ट, क्या आपको नहीं पता था कि 50 वीक्स मूविंग एवरेज टूटने के बाद ऑल्ट कॉइन्स ऑल टाइम हाई नहीं जाएंगे? क्या आपको नहीं पता था कि इसके बाद 100 वीक्स मूविंग एवरेज भी टूटेगी और आप इस दौरान सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि मुझे अभी अपने ऑल्ट कॉइन्स नहीं बेचने हैं क्योंकि बिटकॉइन कहीं और ऊपर चला गया। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। आपको पता था कि सीएमई गैप फिल हो चुका है, आपने उसके बाद भी नहीं बेचा, बट द फैक्ट इज आपका हाथ इस समय सेल बटन की तरफ जा रहा है। यू नो व्हाई? आप नहीं कुछ करते हैं, ये करता है। प्लीज बी ऑनेस्ट, क्या किया था आपने 2021 में? आपने कार्डानो शिबा इनू को तब खरीदा था जब वो अपने ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे थे और आप उसे कभी नहीं बेच पाए। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि शायद अभी पंप कर लेगा, शायद अभी पंप कर लेगा। क्रिप्टो में ये वर्ड शायद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको जब बटन दबाना है तो दबाना है। 3 C's, कन्विक्शन, कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ बाइंग, कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ सेलिंग, कन्विक्शन एट द टाइम ऑफ होल्डिंग। ये बोल बोल के मैं थक चुका हूं। आज आपको प्रण लेना पड़ेगा, या तो आपको क्रिप्टो से पलायन करना है, छोड़ दो क्रिप्टो। अगर अपने मस्तिष्क पर संतुलन नहीं रख सकते हो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इस समय दो ही तरह के लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे क्रिप्टो यहां पर बेचना चाहता है। फाइनली जब बिटकॉइन 200 वीक्स मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है, जब बिटकॉइन और नीचे जाना चाहता है, तो वो सोच रहा है कि मैं बिटकॉइन सेल कर दूं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन 10-20% और नीचे चला जाएगा। मैंने आपको तब भी कहा था दोस्त, और आज भी कह रहा हूं, यहां पर और यहां पर एक ही चीज थी कि यहां से बुरा क्या हो सकता है ये, पर अब यहां से बुरा ये नहीं है। समझने की कोशिश करो, क्रिप्टो इज 99% सोच, केवल 1% खोज, और आप लगे रहे जेडीसी कैश कैसा है। रोहित भाई सोलाना अभी ले लूं क्या? आज भी लोग वही सवाल पूछ रहे हैं, सोलाना अभी ले लूं क्या? जब तक आप इसका जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी बात पे लगा। और मुझे पता है बहुत बोरिंग वीडियो है, आपको देखने की जरूरत भी नहीं, आपको ये है तो मैं बहुत टाइम से सुनता रहा हूं। आज इस वीडियो से मैं अपना क्या नई सीख ले लूंगा, क्या बदलूंगा? क्योंकि आज भी आपका सवाल वही है कि क्या मैं सोलाना माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन खरीद लूं? ये सवाल आप मुझसे जितना पूछेंगे उतना आप भटकेंगे, क्योंकि आप मुझसे पूछने के बाद किसी और से पूछने जाएंगे। कुछ किसी से नहीं तो कम से कम चैट जीपीटी से तो पूछेंगे, और हर कोई आपको गलत आंसर देगा। आपके जूते का साइज आप जानते हैं, आपका पोर्टफोलियो आप जानते हैं, आपकी नेटवर्थ आप जानते हैं, आप क्रिप्टो में कितना डूब चुके हो ये भी आप जानते हो, और कितना और डूबना है ये भी आप ही जानते हो। आपने कितना डाइवर्सिफाई किया? क्या आपने यूएस स्टॉक्स खरीदे, इंडिया स्टॉक्स खरीदे? क्या आपने कोई ईटीएफ खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, सिल्वर का ईटीएफ लिया है? ये सब सवालों के जवाब आपको पता है, मुझे नहीं। एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, लोगों को लगता है अरे यार ये बार बार क्यों ऐसा कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आप हैं कौन। मैं तो शायद आपका नाम भी नहीं जानता हूं। देन हाउ शुड आई टेल यू, व्हाई शुड आई टेल यू कि यहां पर आप बिटकॉइन खरीदेंगे नहीं, सोलाना खरीदेंगे नहीं? मैं खरीद रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं बेच रहा हूं, मेरी मर्जी है। आप क्या कर रहे हैं ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। छोटी सी वीडियो थी, दिल से निकली थी, मेरा दिल से दिल की बात जाननी जरूरी है। मेरे बहुत कुछ है कहने के लिए, पर ये वाली बात मैं पहले कहना चाहता था। देयर बी मोर वीडियोस जहां पर मैं आपको गाइड करूंगा कि बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जा सकता है, और हमेशा दो सिनेरियोज होंगे। हमेशा अपने पास दो सिनेरियोज रखो। अगर एक सिनेरियो रखोगे तो ताबड़तिल्ला हाबड़बिला करोगे, सारी खरीदारी आज ही, सारा का सारा आज ही बेच दोगे। ये इसको कहते हैं ताबड़तिल्ला हाबड़बिला, कि जो करना है धड़ाम से कर दो। नहीं, दैट डिसीजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग। आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए बिल्कुल नकद यूएसडीटी में पड़े हैं, तो भी मेरा बाय बटन की तरफ जाते हुए क्वांटिटी माइक्रो स्ट्रेटजी की सिर्फ $1,000 की सेलेक्ट होती है। पता नहीं आदत हो चुकी है। धीरे धीरे बारीकी से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर से जो भी चीज करी जाती है वो सबसे ज्यादा बरकत देती है। पूरा मोटा बटन दबाना कि 200 सोलाना बेच दिए, 500 माइक्रो स्ट्रेटजी खरीद ली, वो हमेशा आपको गलती देंगे, और वो दे चुके हैं। और दूसरा, 50,000 कॉइन मत खरीद। आज भी जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप सब एक चीज सीएमआरएस से आपने जरूर क्रेडिट देंगे आप, कि आप सबसे ज्यादा इस समय कैश पे बैठे हो। आप पता है मुझे, आप बहुत सारी यूएसडीटी पे बैठे हो, 200, 500, 1000, 2000, जो भी आपकी गुंजाइश है उसके हिसाब से, है ना? उसमें से 50 कॉइन मत लेना। अपने विनर्स चुनो, अपना 50, 30, 15, 5 बनाओ। 50, 30, 15, 5 की जो गुरबानी है, जो हमने भगवान जी का एक आपको संदेश दिया है ऊपर वाले का, वो यही दिया है कि आप अपना 50, 30, 15, 5 खुद बनाओ। 50 तो बिटकॉइन है, अपना 30, अपना 15, अपना 5, अपना 30 जिसमें कम रिस्क है। कौन से कॉइन लगते हैं आपको कम रिस्क वाले? वो उसको कैसे कैसे धीरे धीरे खरीदना है। अपना 15 खुद का बनाओ। हमने सिर्फ आपको डायरेक्शन दिया है, बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आई एम श्योर आप इसे कुछ ना कुछ सीखे होगे, आपके दिल में कुछ तो जोश आया होगा ये देखकर कि कैसे अपना रास्ता खुद चुनना है। किसी के भरोसे मत रहना, ऊपर वाले के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि वो भी आपके भरोसे बैठा है। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।